स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला रहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला एक रहेगा इंटरनल डिवीजन के लिए और एक रहेगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो मैं दोनों बताता हूं आपको। फर्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। देखो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। देखिए सेक्शन फॉर्मूला वही है जो 10th क्लास में भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और 11th क्लास में भी था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को वेक्टर का यूज करके उसको प्रूव करना है और वेक्टर में अपन उसका यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला पर इंटरनल डिवीजन होता है क्या, मैं लिख देता हूं जरा पहले, फिर आपको बताऊंगा। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर position vectors are position vectors of A and B, then position vector of point C which divides AB internally in the ratio m:n is given by vector C is equal to m vector B प्लस n वेक्टर A अपॉन m प्लस n। ये है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसको याद करो आप। देखो क्या है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी कोई दो पॉइंट है, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, कोई सी पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n, और वो सी पॉइंट क्या कर रहा है, जो ए बी है उसको इंटरनली m:n में डिवाइड कर रहा है। ऐसा ये ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो जाएगा ए बी। ए का पोजीशन वेक्टर ए दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर बी दिया है, तो एक सी पॉइंट है यहाँ पर जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर, मतलब अंदर से डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है, m:n में डिवाइड कर रहा है। तो इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इज गिवन बाय सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू l रहती है, यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला है। ये है उस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसको आप मेमोराइज कर लो, मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूँ वेक्टर मेथड से। प्रूफ देखिए, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, बनाता हूँ मैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी दिया है, और यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n में डिवाइड कर रहा है। किसको, AC:CB इज इक्वल टू m:n हो जाएगा। तो आपको इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इतना होगा, ये प्रूव करना है। तो अब देखिए ए पॉइंट है, अगर अपन ओरिजिन ले ले, ओ ले ले कहीं पे, और ओ से ए को ज्वाइन कर दे तो वेक्टर ओ ए जो है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और वो दिया अपने को वेक्टर ए। ऐसे ही ओरिजिन से अगर बी को ज्वाइन कर दे तो वेक्टर ओ बी जो है बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो दिया अपने को वेक्टर बी। और इस ओ पॉइंट से अगर सी को ज्वाइन कर दे तो वेक्टर ओ सी जो है सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और वो अपन ने यहाँ पे सी ले लिए। बस ये सी इज इक्वल टू इतना प्रूव कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो, ये ओ ओरिजिन है, इसको ओरिजिन बोल देता हूँ मैं, ओरिजिन। ओरिजिन है और ए कोई पॉइंट है तो वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, ओ से ए को ज्वाइन कर, ये वेक्टर ओ ए हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया। ओ ओरिजिन रहता और कोई पॉइंट रहता तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलते हैं उसको। ये अपने पास में है वेक्टर ए, ये गिवन है ना, वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ओ ए की वैल्यू ए। ऐसे ही ओ को बी से ज्वाइन कर दो, ये वेक्टर ओ बी हो जाएगा। ओ ओरिजिन है तो वेक्टर ओ बी जो है बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब इसी ओ को आप सी से ज्वाइन कर दो,
इसको डॉटेड लाइन से करता हूँ मैं, ये अपने कैलकुलेट करना है इसलिए। ओ पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दिए, वेक्टर ओ सी हो गया। वेक्टर ओ सी क्या हो जाएगा, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसको वेक्टर सी ले लिए। तो अब आपको प्रूव करना है कि वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस ए। ठीक है, चलिए अब देखिए फिगर में मैंने सब चीज लिख दिया है। अब ये ए सी इज टू सी बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, एम इज टू एन। ए सी इज टू सी बी इज इक्वल टू एम इज टू एन, एस टू का साइन। अब देखिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इस टू के साइन को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज ए सी अपॉन सी बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम अपॉन एन, लिख सकते हैं ऐसा। ये इस टू के साइन का मतलब ही फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन बार सी बी, ए सी इज टू सी बी को ए सी अपॉन सी बी और एम इज टू एन को एम अपॉन एन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन का इधर कर दो और सी बी का इधर कर दो, तो ये एन इंटू ए सी इज इक्वल टू एम इंटू सी बी। ये समझ आ रहा है आपको? अब देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एन इंटू ए सी एक स्केलर क्वांटिटी, अब इसमें वेक्टर नहीं लगा है। एम इंटू सी बी ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखो ए सी की डायरेक्शन इधर है, ए से सी की तरफ, और सी बी की डायरेक्शन भी इधर है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं आपको कंडीशन मालूम है, दो वेक्टर इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए आप ये एन इंटू ए सी जो है वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड है, और ये m इंटू सी बी जो है वेक्टर सी बी का मैग्नीट्यूड है। ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में, इधर जा रहे हैं। तो हम वेक्टर ए सी लिख सकते हैं इसको और वेक्टर सी बी लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज n इंटू वेक्टर ए सी इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर सी बी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको ऊपर वाली स्टेप मिल जाएगी। देखो n तो कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, आपका ऐसे ही रहेगा। वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी को अपन ने इक्वल लिखे। वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी इक्वल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। देखो ए सी के इक्वल सी बी है आपका, और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो n इंटू ए सी इजिकल टू एम इंटू सी बी को हम n इंटू वैक्टर ए सी इजिकल टू एम इंटू वैक्टर सी बी लिख सकते हैं। आप यहाँ से वेक्टर का साइन हटाएंगे तो वापस आपको ये मिल जाए। ऐसा क्यों करना पड़ा हमको, क्योंकि हम वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं, हमको वेक्टर चाहिए ना। इसका क्या करेंगे अपन, n इंटू ए सी और n इंटू एम इंटू सी बी, तो अपने वेक्टर में ही नहीं। अपने को वेक्टर में कब आया, अब आया ये वेक्टर में, जब इसमें वेक्टर की डायरेक्शन दिख रही। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इसको एनालाइज करके बता रहा हूं। ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों साइड की क्वांटिटी इक्वल है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर एसी की और वेक्टर सीबी की। तो वेक्टर एसी इज इक्वल टू वेक्टर सीबी, और ये n इंटू एम इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर n का इंटू, इसके अंदर m का इंटू। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वेक्टर एसी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और वेक्टर सीबी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है अपने पास में। तो विच एम्प्लाइज ये n को ऐसे ही रहने दो। वेक्टर एसी को लिख सकते हैं, देखो आप, एक अकेला वेक्टर यहाँ पे चला गया और ये दो वेक्टर मिलके जाएंगे एओ प्लस ओसी। वेक्टर एओ प्लस वेक्टर ओसी, देख लो दोनों के अंदर ओ पॉइंट कॉमन, इसको छोड़ दो, इसका इनिशियल इसका टर्मिनल लेंगे तो वेक्टर एसी आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किया है मैंने। एक अकेला वेक्टर यहाँ चला गया, दो मिलके एसी एओ प्लस ओसी इज इक्वल टू ये m इंटू वैक्टर सीबी को देखो, ये वेक्टर सीबी अकेला यहाँ चला गया, दो वेक्टर मिलके जाएंगे सीओ प्लस ओबी, वेक्टर सीओ प्लस वेक्टर ओबी, ऐसा हो गया। देखो दोनों में ओ पॉइंट कॉमन, इसको छोड़ दो तो ये वेक्टर सीबी हो जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किया है मैंने, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन के लिए प्लस लगा दिया मैंने, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, व्हिच इंप्लाइज ये n n2। देखो वेक्टर एओ को माइनस वेक्टर ओ लिख सकते हैं आप। वेक्टर के टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट को आपस में इंटरचेंज करो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी। प्लस वेक्टर ओसी को ऐसे रहने दो इज इक्वल टू m, वेक्टर सीओ को वेक्टर माइनस वेक्टर ओसी लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर ओबी। ऐसा क्यों करना पड़ा हमको, ऐसा इसलिए करना पड़ा कि अपने पास में वेक्टर ओए की वैल्यू है, वेक्टर ओबी की और वेक्टर ओसी की है। चलो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर।
ये एन इंटू माइनस वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर ए है, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, प्लस वेक्टर ओसी की वैल्यू वेक्टर सी है इज इक्वल टू एम माइनस वेक्टर ओसी की वैल्यू वेक्टर सी है प्लस वेक्टर ओबी की वैल्यू वेक्टर पी है। पोजीशन वेक्टर है ना, ए बी सी के पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को रख दिया मैंने। अब आप यहाँ पे एन का इंटू कर लो और इसमें एम का इंटू कर लो, विच एम्प्लाइज माइनस एन वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर सी इज इक्वल टू एम का इंटू करो माइनस एम वेक्टर सी प्लस एम वेक्टर बी। अब देखो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को वेक्टर सी की वैल्यू चाहिए, तो वेक्टर सी वाला एक ये है और एक ये है, दोनों को एक साइड कर दो और इन दोनों को एक साइड कर दो, विच एम्प्लाइज ये एन वेक्टर सी को यही रहने दो प्लस वाला है तो, और ये वाले एम वेक्टर सी माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एम वेक्टर सी इज इक्वल टू ये एम वेक्टर बी प्लस का इधर ही है, इसको यही रहने दो एम वेक्टर बी, और ये माइनस एन वेक्टर ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस एन वेक्टर ए हो जाएगा। यहां से आप वेक्टर सी कॉमन निकालो, विच एम्प्लाइज वेक्टर सी कॉमन निकाले, यहाँ बच जाएगा एन प्लस एम इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए। बस अपने को वेक्टर सी की वैल्यू चाहिए तो ये एन प्लस एम या एम प्लस एन से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन लिख दो। ये एन प्लस एम लिख सकते हैं, मैंने एम प्लस एन लिख दिया। हैंस प्रूव, देखो आपको यही प्रूव करना था कि वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, हो गया प्रूव। ये सेक्शन फॉर्मूला मैंने वेक्टर की हेल्प से प्रूव करके बता दिया आपको, ये था इंटरनल डिवीजन के लिए। अब देखिए अभी यहाँ पर सी पॉइंट जो था एम टू एन में डिवाइड कर रहा है, अब कभी ऐसा हो सकता है कि ये सी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट हो सकता है, मतलब ये एम इज इक्वल टू एन हो सकता है। एक फॉर्मूला इससे भी आ जाएगा अपना, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। देखिए मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये कोई सी पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सी इसका मिड पॉइंट है, तो ये एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब ए सी इज टू सी बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी बी, दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे क्योंकि सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन अगर सी ए बी का मिड पॉइंट हो तो एम इज इक्वल टू एन। तो अभी देखो अपन ने सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्रूव किए, तो जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, उसमें हम एम के प्लेस पे एन रख देते हैं या एन के प्लेस पे एम रख देते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। क्या था आपका, वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, यह सेक्शन फॉर्मूला अभी प्रूव किया अपन ने। अब इसमें आप एम के प्लेस पे एन रख दो, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू एम के प्लेस पे एन रख रहा हूं मैं, एन वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम के प्लेस पे एन प्लस एन, एम इज इक्वल टू एन, जहां एम था मैंने वहां एन रख दिया। इसको सॉल्व करो, तो विच एम्प्लाइज वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहां से एन कॉमन निकाल लो, तो ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपॉन एन प्लस एन, टू एन, ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास में आ गया वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हो आप, बस ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला।
अगर सी आपका ए बी का मिड पॉइंट है तो वेक्टर सी इज इक्वल टू ए के पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर और उसको 2 से डिवाइड कर दो। जिन दो पॉइंट का मिड पॉइंट है सी, उनके पोजीशन वेक्टर को प्लस कर लो और उसको 2 से डिवाइड। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब एक है आपका एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो एक्सटर्नल डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है। एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो आपको एन की वैल्यू दिख रही है, इसके प्लेस पे माइनस एन आपको रख देंगे आप, एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए मैं वो भी कर देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे ये ए और ये बी पॉइंट है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, इसको एक सी पॉइंट बाहर से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे सी पॉइंट है, तो ये क्या होता है ए सी, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एम और ये जो बी सी है ये एन रहता है, तो ये एम इस टू एन में डिवाइड कर रहा है इसको, लेकिन कैसा डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन बाहर चला जाता है, तो ये जो एन है इसको माइनस कर देते हैं इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में से, तो अपने आप आ सकता है, या आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस ए, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये अपन ने प्रूफ किए, इसका यूज कर रहा हूँ। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करते हैं, ये जो एन दिख रहा है आपको, इसमें एन के प्लेस में माइनस एन पुट कर दो बस, पुट एन इज इक्वल टू माइनस एन, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी, और यहाँ पे माइनस एन रखेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम, और एन के प्लेस से माइनस एन रखेंगे तो माइनस है बस। अगर सी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस है, एन के प्लेस पे माइनस एन रख देना इंटरनल डिवीजन वाले। इंटरनल डिवीजन वाला मैंने प्रूफ, इसको भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ जैसा उसको किया, लेकिन जरूरत नहीं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया। तो अब मैंने सेक्शन फॉर्मूला में देखो क्या क्या बता दिया आपको। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन ये अपन ने प्रूफ करे, ये प्रूफ करना है। इसी की हेल्प से मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया आपको, एम इज इक्वल टू एन रख के वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, और इसी इंटरनल डिवीजन वाले सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से मैंने आपको एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी बता दिया। एक्सटर्नल डिवीजन में एन के प्लेस से माइनस एन रख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करके देख सकते हैं या उसी में आप रख दो। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लो, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा अपन उसका यूज करेंगे। और कभी इंटरनल डिवीजन के लिए बोलता है तो इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बोलता है तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूले की अगर जरूरत पड़े तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। कभी कुछ नहीं बोलता है तो अपन सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अगर उसमें आप रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो यदि पॉजिटिव आ जाता है, अपन रेशियो सपोज कर लेते हैं k:1, और k की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब होता है कि उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, k की वैल्यू कभी नेगेटिव आ गई तो उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट बोलेगा तो मिड पॉइंट। अब इनको अपन क्वेश्चन में लगा देंगे जो अपने बचे वाले क्वेश्चन है।